अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबू से भरपूर और बिल्कुल होटल स्टाइल चना पुलाव। अगर आप सॉफ्ट खिले खिले चावल और परफेक्टली कुक्ड चने पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपको वो सारी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके पुलाव को हर दफ़ा परफेक्ट बनाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 kg डबल स्टीम राइस, जिन्हें वॉश करके मैंने डिप कर दिया है। डबल स्टीम राइस पुलाव में बहुत ही अच्छे खिलते हैं और ओवर कुकिंग का चांस भी नहीं होता। चनों की बात करें तो 1 kg राइस के लिए हाफ़ kg सफ़ेद चने परफेक्ट रहते हैं। इन चनों को मैंने ऑलरेडी डिप कर दिया था ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाएं। अब यखनी तैयार करते हैं। मैंने लगभग 3 kg पानी लिया मिट्टी के बर्तन में। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोक्ड चने। साथ ही मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून नमक, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी कुछ साबित खड़े मसाले जो यखनी का टेस्ट डिवेल्प करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें कवर कर दूंगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बॉइलिंग के 2 से 3 मिनट बाद 1 टेबल स्पून ऑयल ज़रूर ऐड करें। इससे चने बिल्कुल खिले खिले बॉयल होते हैं, चिपकते नहीं हैं और पुलाव में भी मैश नहीं होते। अब इसको 40 से 45 मिनट ढक कर बॉयल होने देते हैं। 45 मिनट बाद चने परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं। इन्हें मैंने स्ट्रेन कर लिया। जितनी भी यखनी बची है उसको मैंने मैयर कर लिया। 1.5 kg यखनी है। आप नॉर्मल बर्तन को भी मैयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। एक बड़ी कढ़ाई में मैंने 2.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसको अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज, और उन्हें हल्का गोल्डन नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट तक फ्राई करना है। तो आपने भी बर्तन बड़ा ही यूज़ करना है, इससे राइस खिले खिले बनते हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा और उसे क्रैकल होने तक फ्राई करूँगी। फिर ऐड कर देंगे होल स्पाइसेस जैसे साबित गरम मसाले। ये पुलाव को असली पुलाव वाली खुशबू देते हैं। इनको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के कट किए हुए टमाटर। उनको मिक्स करके थोड़ा सा सॉफ्ट होने देती हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको भी मिक्स करना है, और साथ में ऐड कर रही हूँ 5 कट की हुई ग्रीन चिलीज़, जो पुलाव को हल्का सा फ्लेवर और फ्रेगरेंस देती हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, बॉयल चने। चनों को मिसाले में अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है ताकि मिसाले इनके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं और टेस्ट डबल हो जाए। यहाँ आप टेस्ट के मुताबिक नमक एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यखनी में भी ऑलरेडी नमक था। अब मैं ऐड कर रही हूँ हमारी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट 2 टेबल स्पून क्रश्ड सौंफ। सौंफ चना पुलाव का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल कर देती हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ मैयर की हुई यखनी। अगर यखनी कम हो तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट ढककर बॉईल होने दें। 5 मिनट बाद देखें यखनी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक्ड चावल और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे हमने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि राइस टूटे नहीं। तो देखिए हमारे राइस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही राइस उबलने लगे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़्यादा सारी कटी हुई हरी धनिया। ये पुलाव का टेस्ट और फ्रेगरेंस दोनों इन्हांस कर देती हैं और पुलाव की खूबसूरती भी बढ़ा देती हैं। अब देखिए हमारी यखनी तकरीबन एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस, जो चावलों को ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी बना देता है। अब हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और फिर इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो 15 मिनट बाद देखें राइस खिले खिले, चने सॉफ्ट और खुशबू लाजवाब। देखें कितने परफेक्ट और होटल स्टाइल चना पुलाव तैयार हो गया है। बस इसको रायते के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।